तो कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वैसे तो आज ये क्लास नंबर 4 है, पर जो नए हैं उनको बता दें ये वीडियो उनके लिए है जो ग्रेजुएशन सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम देंगे और जिनका SEC पेपर मैथ है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि इस पेपर के सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न्स के बारे में। अगर आप लोगों ने सिलेबस नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जाकर देखें। तो आज हम शुरू करते हैं यूनिट 1, जिसका नाम है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, जिसका इंग्लिश नाम है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। जो सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं SI, और कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं CI। इसको मैंने पार्ट वाइज डिवाइड किया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ताकि ये आपको बोर ना करे। तो इस पार्ट में SI के बारे में फुल डिटेल्स में जानते हैं। इस पेपर को देने से पहले हम लोगों को एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और वो प्रॉब्लम है इंग्लिश, क्योंकि ये पेपर हम लोगों को इंग्लिश में पूछा जाता है और हिंदी मीडियम के लिए ये पहाड़ से कम नहीं है। तो आइए हम लोग इस इंग्लिश रूपी पहाड़ को तोड़ते हैं। आखिर हम लोग कैसे पहचाने कि ये क्वेश्चन SI का है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का है, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का है। जैसे ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। ये 2023 में 3 ग्रुप में क्वेश्चन था, मतलब एक ही सेशन में 3 टाइप का क्वेश्चन था। एक ग्रुप A था, ग्रुप B था और ग्रुप C था। तो ये ग्रुप A का क्वेश्चन है और जिसका सेशन 2022-26 था। उसमें देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था तो ये क्या था, ग्रुप B का क्वेश्चन था। 4 नंबर का A नंबर क्वेश्चन पढ़े। ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू RS 756 इन 2 ईयर्स। यहाँ पे देखिए अगर अमाउंट और ईयर दिया हुआ है और क्या बोल रहा है, फिर देखिए फिर अमाउंट और ईयर दिया हुआ है, तो फाइंड द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ भी ये शब्द देखने को मिले तो समझ जाना ये क्वेश्चन किस चीज का है, SI का है या फिर CI का है। और दूसरा B नंबर का क्वेश्चन देखिए, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए पहले ही यहाँ पे कौन सा वर्ड देखने को मिल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लोग को समझ में आ गया ये कौन सा क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो ये था जैसे 2023 का क्वेश्चन था, 2023 का ये ग्रुप A का था। उसी तरह देखिए ग्रुप B में 2023 में ही जो क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप B का, ये ग्रुप C का क्वेश्चन है, जिसका 22-26 क्वेश्चन था। वो भी क्वेश्चन नंबर क्या, 4 का A नंबर और B नंबर क्वेश्चन देखें गौर से। तो क्या है A नंबर, ए मैन डिपॉजिट, अमाउंट दिख गया, ईयर दिख गया, फिर से अमाउंट दिखा, ईयर दिखा, और क्या बोल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। इसका मतलब क्या हो गया, ये किस चीज का क्वेश्चन है, तो SI का क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन में फिर देखिए डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका मतलब ये कौन चीज का क्वेश्चन है, SI का है या फिर CI का है। उसी तरह 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन देखिए ग्रुप A का क्वेश्चन था। इसमें भी क्या था, ग्रुप B में क्वेश्चन कैसा लिखा गया था, 4 नंबर का क्वेश्चन A और B देखिए, उसमें भी क्या था, अमाउंट था और ईयर था। यहाँ पे देखिए वर्ड क्या मिल जाता है, सिंपल इंटरेस्ट। उसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन तो आप लोग पहचान पा रहे होंगे कि SI का है और CI का है, मतलब कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट का है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का है। उसी तरह क्वेश्चन फिर 2024 का ग्रुप B में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसी तरह 4 नंबर का क्वेश्चन देखें, ए डिपॉजिट RS 6000 इन अ बैंक एट 5% पर एनम। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट वर्ड आ गया। फिर उसी तरह दूसरा B नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर भी सिंपल। इसका मतलब हम लोगों को एक चीज समझ में आया मोटा मोटा कि जो ग्रुप B में जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसका 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमेशा क्या देखने को मिला है, या तो SI का है या तो फिर CI का है। और ये क्वेश्चन अगर A नंबर क्वेश्चन बनाते हैं तो हम लोगों को कितना नंबर्स मिलता है, 8 नंबर, और B नंबर क्वेश्चन मिलता है तो कितना मिलता है, 7 नंबर। तो आइए अब इस क्वेश्चंस को बनाते कैसे हैं हम लोग डिटेल्स में जानते हैं, पार्ट वाइज पार्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ वर्ड्स के बारे में जानना ज़रूरी होता है, जो कि कुछ ये सारे वर्ड हैं। पहले हम लोग इस वर्ड को अच्छे से जानते हैं तो ही हम लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला जो वर्ड है वो क्या है, प्रिंसिपल, जिसका हिंदी क्या हो जाता है, मूलधन, जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं, या फिर इसको दूसरे तरफ से हम धनराशि भी बोलते हैं। ठीक। दूसरा वर्ड क्या है, रेट,
जिसका हिंदी क्या है दर, जिसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। तीसरा वर्ड क्या है टाइम, समय, जिसको हम लोग टी से सूचित करते हैं। चौथा वर्ड क्या है इंटरेस्ट, जिसका हिंदी क्या होता है ब्याज। उसी तरह और अगला वर्ड क्या है अमाउंट, जिसका हिंदी क्या होता है मिश्रधन, जिसको हम लोग ए से सूचित करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, ब्याज क्या होता है और मिश्रधन क्या होता है। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे समझेंगे, माना कि आपको 1000 रुपये का जरूरत पड़ा, तो 1000 रुपये का जरूरत पड़ा तो 1000 रुपये तो आपको कोई ऐसे फ्री में तो देगा नहीं। अगर मान लो कि अगर किसी गांव में तुम गए हो, किसी के पास बोलो कि हमको 1000 जरूरत है हमको दो, तो वो जल्दी देगा नहीं देगा। तो वही आप लोग गांव में किसी वैसे आदमी के पास जाते हैं जिसके पास पैसा बहुत है, तो वो क्या बोलता है कि हम 1000 तो देंगे, लेकिन हमको इसमें क्या चाहिए 5% क्या चाहिए इंटरेस्ट चाहिए। क्या बोलता है वो हमको 5% इंटरेस्ट चाहिए। तो ये जो 1000 है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मूलधन। तो जो मूलधन का मतलब क्या हो गया, जो उधार ली गई राशि को ही हम लोग क्या बोलेंगे मूलधन। अब वो क्या बोल दर का मतलब क्या हुआ कि वो क्या बोल रहा है कि हमको 5% इसमें चाहिए। तो ये दर क्या हो गया 5%। तो हमेशा दर जो है वो क्या हमेशा देखने को मिलेगा आप लोगों को परसेंटेज में। तो दर कितना हो गया 5%। अब वो बोलेगा कि हम 1000 देंगे, अब 1000 तो हमेशा के लिए देंगे नहीं, उसमें कुछ साल कुछ महीना डिसाइड होगा। तो वो बोलेगा कि हम 1 साल के लिए हम तुमको देंगे, 1 साल में हमको कितना चाहिए 5%। तो हम लोगों का ब्याज क्या हो जाएगा, जैसे 1000 है, 1000 गुना 1000 का 5% कितना हो जाएगा 5/100 करेंगे, जीरो जीरो खत्म, यहाँ का दो जीरो खत्म, 10 बचे 50। मतलब क्या हो गया 1000 का 5% कितना निकला 50। तो 1 साल में क्या बोल रहा है हमको 50 रुपए एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। तो ब्याज कितना हो गया 50 रुपए। तो वही अगर 1000 जो उससे लिए थे और प्लस में उसका ब्याज कितना बन रहा है 50, यही दोनों को जो हम लोग जोड़ देते हैं, यही दोनों कितना हो गया तब 1000 और 1050 कितना हो गया, तो 1050। यही जो 1050 अमाउंट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मिश्रधन। तो समझ में आया क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है और अमाउंट क्या होता है, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया। ये तो था कुछ बेसिक जानकारी। अब इसमें दो फॉर्मूला हमको याद करके रखना पड़ेगा। एक है एस आई बराबर पी गुना आर गुना टी बटे 100। पी का मतलब समझ गए प्रिंसिपल रेट टाइम बाय 100। एस आई का मतलब क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है प्रिंसिपल रेट टाइम बटे 100 और ए। और दूसरा फॉर्मूला क्या है अमाउंट बराबर पी प्रिंसिपल प्लस एस आई। अगर अमाउंट निकालना है तो हम लोग प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ते हैं। तो ये फॉर्मूला, अगर हम लोग इससे तीसरा भी फॉर्मूला बनाना चाहेंगे तो क्या बन जाएगा पी बराबर हो जाएगा ए प्लस एस आई। मतलब ये भी अगर चाहे तो आप इसको भी याद करके रख सकते हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं कि हम लोग सवाल को कैसे अटेंड करेंगे और सवाल को कैसे बनाएंगे। तो ये एसआई का क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको बनाते कैसे हैं वो देखते हैं। तो पहले एक बार सवाल को पढ़ते हैं। ए सर्टन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू आर एस 756 इन 2 years। फिर ये एक पार्ट हुआ क्वेश्चन का। और दूसरा पार्ट क्या है आर एस 873 इन 3.1/2 years। ठीक, तो फाइंड द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब क्वेश्चन क्या बोलता है हम लोग इसका मतलब समझते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में पहले दिया गया क्या है पहले हम लोग उसको लिखते हैं। क्वेश्चन में हम लोग को इसमें अगर इसको बनाते हैं तो हम लोग को 8 नंबर मिलता है, तो हम लोगों को 8 नंबर जैसा क्वेश्चन को बनाना भी तो पड़ेगा ना। तो देखिए आप क्वेश्चन को लिखते कैसे हैं, मतलब बनाएंगे कैसे क्वेश्चन को। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि क्वेश्चन में दिया गया क्या क्या है। तो सबसे पहले लिखते हैं दिया गया है, दिया गया है मतलब क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। ठीक, तो क्या क्या दिया गया है क्या लिखा है ए सर्टन सम ऑफ मनी अमाउंट कितना है 756 रुपए 2 years में। तो 2 साल में राशि कितना दिया गया है, तो क्या लिखेंगे 2 साल में राशि
2 साल में राशि कितना है 756 रुपए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या था? क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है RS 873 इन 3.1/2 ईयर्स। तो दूसरा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि 3.1/2 साल में राशि कितना दिया गया है 873 रुपए। ठीक, समझ में आया इतना? ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब हम लोग एक चीज इसका मतलब समझते हैं, 3.1/2 का मतलब 3.1/2 साल का मतलब क्या होता है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2 को 3 से गुना करते हैं और 1 जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, 7/2। और इसको हम लोग अगर 2 को 7 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2 को 7 से भाग देंगे तो 2 को 7 से भाग देंगे 2 तिया 6, 7 में 6 जाएगा 1, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 0, 2 पंचे 10। इसका मतलब कितना है 3.5। 3.1/2 का मतलब कितना हो गया 3.5। तो हम लोग यहाँ पे 3.1/2 ना लिख के 3.5 लिख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 3.5 साल में राशि कितना है 873 रुपए, ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आए। तो हम लोग को क्या क्या निकालने बोलता है, क्या क्या निकालने बोल रहा है कि फाइंड, फाइंड मतलब क्या होता है निकालना, फाइंड द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम लोगों को दो चीज निकालना बोल रहा है, फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइंड द सम मतलब क्या बोल रहा है, मूलधन। मूलधन को हम लोग किससे सूचित करते हैं, ऊपर में पढ़ चुके हैं P से। P बराबर वाट, मतलब ये हमको निकालना है। और दूसरा क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का हिंदी क्या होता है, ब्याज की दर। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, R बराबर वाट। ये दोनों हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग ये क्वेश्चन में ये इतना तो चीज क्या हुआ था, ये क्वेश्चन में इतना चीज हम लोग को दिया गया है। ठीक, अब हम लोग बनाते कैसे हैं, अब क्या लिखेंगे, इसलिए पहले दोनों साल के राशि में अंतर, दोनों पहले साल के राशि में कितना था, पहला साल में कितना था 756 और 873। तो ये बड़ा है तो बड़ा को पहले लिखते हैं, 873 माइनस 756, दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। तो आप लोग साइड में कहीं पे घटा लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में रफ पेपर मिलता है तो उसमें घटा लेंगे। 756, 3 में 6 नहीं जाएगा तो एक दाई पैसा लेंगे, हो जाएगा 13 में 6 जाएगा कितना बचेगा 7, यहाँ पे 6 में 5 जाएगा 1, 8 में 1 कितना निकला 117 रुपए। ठीक, तो ये 117 जो निकला वो क्या निकला, 117 जो क्या निकला, दोनों साल में अंतर, मतलब 3.5 साल और 2 साल में अंतर। तो दोनों में अंतर कितना हो गया, तो 1.5 साल का। तो उसका मतलब 1.5 साल का जो ब्याज था वो कितना निकला 117 रुपए। तो यहाँ पे हम लोग एक शब्द और लिख देते हैं 1.5, 1.5 साल हो गया, 1.5 साल में साधारण 1.5 साल में राशि, 1.5 साल में राशि कितना हो गया 117 रुपए। और हमेशा साधारण ब्याज कितना होता है 1 साल का, इसलिए हमको 1 साल का निकालना पड़ेगा। 1 साल में राशि कितना, 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 117, 1.5 साल का था, उसमें अगर हम लोग 1.5 घटा 117 और 1.5 हम लोग को घटा देंगे तो 1.5 इसमें घटा देंगे, नहीं सॉरी, ये 1.5 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो इसको हम लोग हल कैसे करेंगे, देखिए 117 है बट्टे 1.5, इसको हल कैसे करेंगे, तो ये दशमलव उड़ाएंगे, ऊपर में क्या आ जाएगा 1 और दशमलव के बाद 1 अंक, तो यहाँ पे 1 0,
ठीक, तो कितना हो गया ये 117 गुना 10/15। इसको हम लोग कटाएंगे 5 से, तो 5 दूना 10, 5 तिया 15। अब 3 को 117 से कटेगा, ये चेक कर लेंगे रफ में, कहीं पे आप लोग चेक कर लीजिएगा। 3 को 117 से कटाते हैं, 3 तिया 9, 2 7, 3 नम 27, तो कट गया पूरा पूरी, कितना निकला 39। तो इस 3 को कटा देंगे 117 से, तो कितना हो गया 39। तो नीचे तो सब कुछ खत्म हो गया, ऊपर में क्या बचा 39 और 2, ऊपर में 39 गुना 2, दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 39, 2 नम 18, 2 नम 18, 2 तिया 6 1 7, 78 रुपए। ठीक, तो एक साल का साधारण ब्याज कितना निकल गया 78 रुपए। ठीक, तो इसको जो हल किए 117/1.5 को जो हल किए तो कितना निकला 78 रुपए। कैसे निकाले वो देख लिया आप लोगों ने, पूरा डिटेल से हमने आप लोगों को हल करके दिखाया। तो ये एक साल का साधारण ब्याज हो गया 78 रुपए। तो अब 2 साल का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 2 साल का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, साधारण 2 साल का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 78 गुना 2 कर देंगे। एक साल का 78 है, तो 2 साल का निकाल रहे हैं, तो 78 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना निकल जाएगा 78, 7 8 दूना 16 करी 6 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15, 156 रुपए। ठीक, तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना निकल गया 156 रुपए। अब हम लोगों को क्या निकालना है, अब हम लोगों को साधारण ब्याज तो निकल गया, मतलब एसआई बराबर कितना हो गया 156, और हम लोगों को अमाउंट कितना दिया हुआ था, अमाउंट कितना दिया हुआ था 2 साल में, राशि कितना दिया हुआ था 756। अब क्या निकालना है, हमको क्या क्या निकालने बोला है, मूलधन पी निकालने बोला है और ब्याज की दर। तो मूलधन पी बराबर सूत्र क्या है, तो लिखेंगे सूत्र से, सूत्र से। ठीक, तो सूत्र से ए बराबर क्या पढ़े थे हम लोग, पी प्लस एस आई, एक फॉर्मूला बताए थे हम, बोले थे जो कि याद रखना है। ठीक, तो अगर हम लोग को क्योंकि पी निकालना है ना, तो पी का मतलब क्या होता है, लिख देते हैं मूलधन बराबर ए माइनस एस आई लिख सकते हैं, ये भी फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे। तो ए बराबर कितना था 756 रुपए, माइनस एस आई कितना निकाले थे 156, 156 इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 600 रुपए। तो पी बराबर कितना निकल गया, पी बराबर कितना निकल गया 600 रुपए। अब हम लोगों को दूसरा चीज क्या निकालने बोला है, ब्याज की दर भी निकालने तो बोला है ना, तो हम लोग ब्याज की दर निकालेंगे। अब ब्याज की दर कैसे निकालेंगे, तो ब्याज की दर के लिए एक और सूत्र से हम लोग, दूसरा सूत्र से फिर से करेंगे। तो हम लोगों ने एस आई बराबर फॉर्मूला पढ़ा था, एस आई बराबर क्या होता है पी गुना आर गुना टी बट्टे 100। ठीक, तो एस आई बराबर हम लोगों एस आई बराबर कितना निकाले थे, एक साल 2 साल का हम लोगों ने निकाला था साधारण ब्याज 156, तो एक साल का एस आई कितना निकला था 78, और साधारण ब्याज में एक साल को ही हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे एस आई बराबर कितना हो जाएगा, लिखेंगे 78 बराबर पी बराबर क्या था, पी बराबर हम लोगों ने कितना निकाला है 600, सिर्फ 600 बैठा देंगे। हम लोगों को आर निकालना है, मतलब ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो आर की जगह में आर ही लिख देते हैं। और टी साधारण ब्याज है, तो टी मतलब समय कितना होगा, तो 1 साल बट्टे 100। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करते हैं तो ये जीरो खत्म, फिर ये जीरो खत्म। ठीक, यहाँ पे कितना बचा 6, और यहाँ पे आर, अगर 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 ही होगा, और आर से तो क्या हो जाएगा 78 बराबर 6 आर हो गया। ठीक, अब इसको कैसे हल करेंगे, अगर देखिए बराबर के इस पार उस पार, अगर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 आर बराबर 78 भी लिख सकते हैं। कुछ नहीं किया, बस इस 6 आर को इस पार में कर दिया और इसको इस पार में कर दिए। तो अब आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 78 लिखेंगे, और यहाँ इसके साथ में तो आर माना कि इसके साथ में गुना है, कुछ नहीं है, मतलब ये क्या है गुना है, गुना में है। तो आर को जैसे ही नीचे
यहाँ से हटाएंगे 6 को तो इसके नीचे 6 आ जाएगा। तो r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर इसको इससे भाग दे देंगे, 6 को 78 से भाग दे दो, 6 को 78 से एक बार में 6, 1, 8, 6 तिया 18, कितना निकला 13। तो r बराबर कितना निकलेगा 13%। ये कितने दिन का निकला, तो 1 साल का। तो हम लोग इसको लिख देंगे प्रति वर्ष। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। और इसी तरह लास्ट में हम लोग जो आंसर होगा उसको लिख देंगे, इसलिए मूलधन बराबर 600 रुपये और r बराबर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना निकला 13% प्रति वर्ष। समझ में आया होगा आप लोगों को अच्छे से। नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से एक बार देखिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसी को हम लोग कॉपी में कैसे लिखते हैं, अगर कॉपी में किस तरह से बनाएंगे वो हम आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए इस आंसर को हम लोग को कैसे लिखना है, पहले यहाँ पे अच्छे से मेंशन करें, यहाँ पे अच्छे से मेंशन करें ग्रुप बी। इसके बाद फिर क्वेश्चन 4 का ए आंसर, फिर उसको डिटेल्स में ऐसे लिखें, दिया गया है क्या क्या दिया गया है, फिर उसको क्या निकालना है। इसलिए पहले दोनों साल का अंतर देखिए कैसे निकाले हैं, कैसे लिखे हैं 1.5 साल में, फिर इसलिए 1 साल में ब्याज, ये कुछ नहीं है, इसलिए 1 साल में ब्याज कैसे निकाले हैं देखिए, सूत्र से, फिर सूत्र से जो आंसर था वो निकाले, फिर लास्ट में आंसर जो है, दोनों आंसर एक साथ में कैसे लिखते हैं वो आप लोग अच्छे से देख लेंगे। वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में नोट करें और फिर उसको अच्छे से एक बार देखें तो समझ में आएगा। और हर साल ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में जानेंगे अगला क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कि और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। तो आगे के लिए तब तक पढ़ते रहें ताकि आप लोग कोई फेल ना हो, प्रमोट ना हो। थैंक यू।